आज हम बजाएंगे ढोल और ये भाई हैं ढोल। वेलकम टू हेल्थ बाय किलो गाइस। आज इस वीडियो को देखने के लिए और लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच। I'm कबीर ग्रोवर एंड आज हम देखेंगे इंडिया का बिगेस्ट, द मोस्ट लव्ड, सबसे ज्यादा देखे जाने वाला और सबसे मस्त कोका कोला के बारे में। एंड यस, ये हमारे ऑलराउंडर आदि इंफॉर्मेशन देने वाले ध्रुव राठी के वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा कि कैसे पूरे इंडिया को ये आदि इंफॉर्मेशन देके डराते हैं। पॉलिटिकल बातें नहीं होने वाली इधर, सिर्फ फैक्ट्स के साथ वीडियो आपको दिखाऊंगा। एंड यस, इस वीडियो पे हेट बहुत मिलेगा बट सच के लिए इतना तो सह सकते हैं। फॉर्मेट ऐसा होगा कि इस भाई का वीडियो चलेगा, साथ साथ मैं आपको ब्रेक डाउन करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या गलत है एंड क्या सही है। अब ध्रुव राठी के बहुत सारे लोग अभी कमेंट्स में आएंगे, गुस्सा होंगे, गालियां देंगे, रोएंगे, बट दो चीजें जानो। पहला, मैंने इसके बहुत वीडियोस देखे पहले, फिर मैंने एक पैटर्न नोटिस किया एंड वही पैटर्न मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। एंड दूसरा, अपने इन्फ्लुएंसर्स के लिए गालियां देना बंद करो। उस बंदे को पता भी नहीं है आपका नाम क्या है, आप एग्जिस्ट भी करते हो इस दुनिया में, सो चिल। उसके अलावा ये भी जानो कि ये कोक या पेप्सी का स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, सच दिखा रहा हूं। चलो शुरू करते हैं। इमेजिन कर सकते हो दोस्तों, ऑलमोस्ट आधा ग्लास चीनी है ये। इतनी सारी चीनी को अब एक ही बारी में खा जाओ। मुश्किल लगता है ना इमेजिन करना, लेकिन मिरिंडा की एक 600 ml की बोतल में इतनी ही चीनी होती है। 82.8 ग्राम्स टू बी स्पेसिफिक। क्या आप जानते हैं दुनिया में सिर्फ 2 ऐसे देश बचे हैं जहां पर कोका कोला नहीं बिकती? एक है नॉर्थ कोरिया और दूसरा है क्यूबा। ये देखो, शुरू में ही अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए भाई बातें घुमाना शुरू हो गया। मुझे समझ आ गया क्या करता है। ये गूगल पे जाता है, सर्च करता है वेयर इज कोका कोला बैंड एंड आपको आके वीडियो में बता देता है। ये चेक नहीं करता कि क्यों बैंड है। कोका कोला अपने शुगर की वजह से बैंड नहीं है या उसके इंग्रेडिएंट्स की वजह से बैंड नहीं है। नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा में कोक इसलिए बैंड है बिकॉज वहां रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं ट्रेड के। उनके रिलेशंस अमेरिका के साथ खराब हैं, इसलिए वहां पे अमेरिका नहीं भेजता अपने प्रोडक्ट्स। रशिया बाय द वे, वहां पे भी कोका कोला का नाम चेंज कर दिया गया है एंड वहां पे बैन हो गई है। सो राठी जी पूरा बताया करो, क्यों बातें घुमाते हो? 12 मिलियन लोग देख रहे हैं इस बंदे को, फिर भी अभी तक रिसर्च करनी नहीं आई। इस वीडियो की शुरुआत मिथ्स और अफवाहों से करते हैं, क्योंकि इस वीडियो का मकसद आप लोगों को डराना नहीं है झूठी बातें बोलकर। मैं आपको साइंटिफिकली बताना चाहता हूं कि एग्जैक्टली में आप क्या पीने लग रहे हैं। ये आपको डराना नहीं चाहते, ये आपको आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दे के आपकी, समझ रहे हो आप? चलो मिथ बस्टिंग करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स को लेकर एक बड़ी मिथ ये है कि जो लोग इनसे नफरत करते हैं वो अक्सर इन्हें टॉयलेट क्लीनर कहते हैं। क्या पेप्सी और कोका कोला टॉयलेट क्लीनर से कंपेयर करी जा सकती है? इसका सीधा जवाब है नहीं। लोग इस कंपैरिजन को अक्सर इसलिए करते हैं क्योंकि टॉयलेट क्लीनर में कुछ एसिड्स होते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स में भी कुछ एसिड्स होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में जो अक्सर एसिड्स होते हैं वो सिट्रिक एसिड है और फॉस्फोरिक एसिड है। अब सिट्रिक एसिड एक ऐसी चीज है जो नेचुरली पाई जाती है, आपको नींबू और संतरों में भी सिट्रिक एसिड मिलता है। और फॉस्फोरिक एसिड दूसरी तरफ एक कॉमन फूड ग्रेड एडिटिव है। इसके लिए एक नंबर असाइन किया गया है E338। एक्चुअली में जहां पर भी ज्यादा चीनी मौजूद होती है वहां पर मोल्ड और बैक्टीरिया आसानी से ग्रो कर सकता है और फॉस्फोरिक एसिड उसी बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। इसलिए यही फॉस्फोरिक एसिड ना सिर्फ आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिलेगा बल्कि जैम्स, प्रोसेस्ड मीट, सीरियल बार्स, बॉटल्ड कॉफी बेवरेजेस जो होती हैं, बेकिंग पाउडर, प्रोटीन ड्रिंक्स, इनफैक्ट चीज में भी आपको मिलेगा। पहला मिथ जो ये भाई ने क्लियर किया कि कोक एंड पेप्सी को आप टॉयलेट क्लीनर से कंपेयर नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज दे हैव अ फ्यू एसिड्स, ये बात सही है। मिथ आपके मन में क्लियर हो गई तो आप सवाल पूछोगे कि क्या सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना सही है? फिर इसका जवाब भी काफी सीधा है दोस्तों, नहीं। क्यों नहीं, इसकी अब बात करते हैं। लेकिन इसकी बात करने से पहले एक और सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि अगर वैसे भी मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स को एक्सपोज ही करने वाला हूं तो यहाँ पर उन्हें डिफेंड क्यों कर रहा था ये रूमर्स की बात करके? इसके पीछे सिंपल सा रीजन है दोस्तों, मिस इन्फॉर्मेशन एक हानिकारक चीज है। चाहे उससे जो कंक्लूजन निकले वो सही हो या गलत, मिस इन्फॉर्मेशन के जरिए वो कंक्लूजन नहीं निकालना है। ये देखो, आ गए भाई साहब लाइन पे। सबसे पहले आपको एक मिस इन्फॉर्मेशन क्लियर करी, बोला कि अरे मैं तो बहुत न्यूट्रल हूं। अब देखो आपको कैसे डराया जाता है। बॉटल को घुमाइए और इंग्रेडिएंट्स लिस्ट चेक कीजिए। वीडियो के शुरू में मैंने मिरिंडा का एग्जांपल लिया था, वो पेप्सी को का एक ब्रांड है। उसी एग्जांपल को कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन कोका कोला की तरफ से भी एक सिमिलर ब्रांड आपको मिलेगा, फैंटा। ये 2 सबसे बड़ी कंपनीज हैं, पेप्सी को और कोका कोला। और मिरिंडा और फैंटा एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स। पहले तो आप ये बताओ कमेंट्स में कि आपको कोक ज्यादा पसंद है कि पेप्सी? पहले कैलोरीज देखते हैं। पीछे लिखा है 100 ml में 55 कैलोरीज है, तो 600 ml की बोतल में 55 × 6 330 कैलोरीज है।
कैलोरीज होता है ध्रुव भाई, कैलोरीज। पता नहीं ये बंदा जर्मनी कहाँ से पहुंच गया भाई। कंपैरिजन ड्रॉ किया जाए, ये एक बॉटल में उतनी ही कैलोरीज हैं जितनी 2 आलू के परांठों में कैलोरीज होती है। इतना ही नहीं, अगर आप एक मसाला डोसा खाएंगे एक कटोरी भर सांबर के साथ और नारियल की चटनी के साथ, आप जितनी कैलोरीज कंज्यूम करेंगे वो इतनी होंगी या इससे कम ही होंगी। अब ये कंपैरिजन बहुत सारे कोचेस करते हैं, बहुत सारे नए इन्फ्लुएंसर्स करते हैं जो फिटनेस और हेल्थ के अंदर आ रहे हैं। मैंने भी किया है शुरू में। फॉर एग्जांपल ये दिखाने के लिए कि अगर आपको एक ओरियो का बिस्किट खाना है, उसकी जगह पे आप 160 ग्राम कटोरी भर के स्ट्रॉबेरीज खा सकते हो, सेम कैलोरीज मिलेंगी आपको। बट क्या स्ट्रॉबेरीज ओरियो का रिप्लेसमेंट बन सकती हैं? अब देखो, ऑब्वियसली स्ट्रॉबेरी ज्यादा अच्छी होती हैं, कैलोरीज कम है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स भरे हुए हैं। बट लोग ओरियो क्यों खाते हैं? उसके टेस्ट के लिए। अगर ऐसा ही कंपैरिजन करना है तो मैं और कर देता हूँ, ओरियो की जगह स्ट्रॉबेरीज खानी है क्यों? पेप्सी की जगह पराठे खाने हैं क्यों? पानी पियो, 0 कैलोरी 0 शुगर होता है। पानी छोड़ो, फुल होना है ना, हवा खाओ यार, पेट भी नहीं भरेगा उससे, आपका 0 कैलोरीज आएंगी। 0 कैलोरीज 0 शुगर, थोड़े हफ्ते ऐसे ही रहो, थोड़े टाइम में ना पराठों की जरूरत पड़ेगी, ना कोक की और ना ही स्ट्रॉबेरीज की। सॉरी, ट्रिगर हो जाता हूँ ऐसे लोगों को देख के जो आपको व्यूज और लाइक्स के लिए कुछ भी बोल देते हैं बिना बात। अगर फालतू चीजों का कंपैरिजन देखना हो तो इस भाई का चैनल खोल लो। इतना ही नहीं, आगे देखो। इस बॉटल से क्या मिलता है? खाली कैलोरीज जिनमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है और सिर्फ चीनी है, भरपूर चीनी है। इतनी सारी चीनी है कि आप यकीन नहीं कर सकते, आधा ग्लास भर जाता है। इतनी चीनी आपको बीमार, बहुत बीमार कर सकती है। किसी को अवेयर करना एक बात होती है, किसी को बहुत ज्यादा डरा देना एक अलग बात होती है। ये वही बंदा है जो आपकी पार्टी में आता है और कोने में बियर लेके बैठा होता है। अगर आप अपना कोक लेके आओ या वे प्रोटीन लेके आओ तो बोलेगा नहीं नहीं ये नहीं पीना चाहिए, इसके अंदर बहुत केमिकल्स होते हैं। हर चीज आती है इस ऑलराउंडर को। कितना बीमार कर सकती है आपको शुगर? आगे देखते हैं। आप पूछोगे कि कितनी एडिड शुगर एक आम इंसान के लिए नॉर्मल है खाना, तो इसका जवाब है 0। सही सुना आपने, एब्सोल्यूट 0। क्योंकि बात क्या है, हम यहाँ पर एडिड शुगर की बात कर रहे हैं, नेचुरल शुगर्स की बात नहीं कर रहे। नेचुरल शुगर्स हमारी बॉडी को वैसे भी नेचुरल फूड से मिल जाती है। दूध में लैक्टोस होता है, फ्रूट्स फल में फ्रुक्टोस होता है, ये सब नेचुरल शुगर्स के एग्जाम्पल हैं। जब आप दूध पीते हो या फ्रूट्स खाते हो, आपको ये नेचुरल शुगर्स मिलती है जिनसे एनर्जी मिल जाती है आपको, और यही नेचुरल शुगर्स आपकी बॉडी की नीड्स को कंप्लीट कर देती है। दूसरी एडिड शुगर वो होती है जो एक्स्ट्रा चीनी डाली गई है हमारे खाने में, जो हम खाना बनाते वक्त या फूड प्रिपेयर करते वक्त एक्स्ट्रा चीनी डालते हैं। और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी को कोई भी एडिड शुगर की जरूरत नहीं है प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। तो बॉडी की तरफ से रिक्वायरमेंट 0 एडिड शुगर की है। लेकिन फिर भी अगर आप पूछो कितना टॉलरेट कर सकती है हमारी बॉडी, कितनी एडिड शुगर खाना सेफ है हमारी बॉडी के लिए, तो रेकमेंडेड जो लिमिट है दोस्तों, एक एडल्ट आदमी के लिए है 36 ग्राम्स एक दिन में, और एक औरत के लिए है 25 ग्राम एडिड शुगर एक दिन। अब ये प्रॉब्लम है इस भाई की, ये एक जगह से थोड़े से नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स उठाता है एंड आके उसको रिपोर्ट कर देता है। आज इसको क्लियर करता हूँ। अगर आपने इंस्टाग्राम पे मेरा फूड फार्मर का एक्सपोजे देखा है, आपको पता है मैंने बताया था कि जो शुगर की रेकमेंडेड डेली अलाउंस होती है वो आपके जेंडर, बॉडी वेट, एक्सरसाइज, एज एंड ऐसी चीजों के हिसाब से चेंज होती रहती है। अब ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रहा कि दिन भर चम्मच चम्मच भर के आप चीनी खाओ। हर चीज का एक्सेस जब हो जाता है आपकी हेल्थ खराब करता है। यस, पानी भी, वाटर इंटॉक्सिकेशन के बारे में पढ़ना आप गूगल पे। और इस मिरिंडा की 600 ml की बोतल में 82.8 ग्राम्स चीनी है। एक बोतल पी और आप अपनी डेली रेकमेंडेड लिमिट से आगे निकल जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ हर रोज इतनी सारी एडिड शुगर आपको बीमार, बहुत बीमार करने के लिए काफी है। इंस्टेंटली तो कुछ नहीं होगा आपको, 1-2 दिन आपने ऐसा कर लिया, ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप दिन प्रतिदिन साल भर साल यही करते गए, इस एक्सेसिव एडिड शुगर की वजह से बाद में जाकर आपको जॉइंट्स में पेन होगा, स्किन एजिंग होगी, लिवर डैमेज होगा, टाइप 2 डायबिटीज होगा, पैनक्रियाज आपका ब्रेकडाउन कर जाएगा, किडनी फेलियर होगा, हार्ट अटैक का रिस्क कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा, और फाइनली मोटापा, ओबेसिटी भी होगी। इस चीज को मैंने लास्ट में मेंशन किया है क्योंकि ज्यादातर लोग जब शुगर के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि क्या है, थोड़े मोटे ही तो हो जाएंगे, लेकिन बाकी सारी डिजीजेस इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये सब भी एक्सेसिव शुगर की वजह से होते हैं। नहीं भाई, ये सब एक्सेसिव शुगर की वजह से नहीं होते। अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट होते आप वो ओवरवेट होने वाली बात सबसे पहले लेके आते। पता है लिवर खराब होना, जॉइंट्स में दर्द होना, हार्ट फेल होना, किडनी फेल होना किसका साइन है?
ओबीज लोगों में देखा जाता है ये सब। तो इन भाई को शायद कैलोरीज का कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। ओबीज कैसे होते हैं ध्रुव भाई? अब ये बोलेंगे कि बताने का आज मूड नहीं कर रहा। कैलोरी सरप्लस में जब आप खाओगे, चाहे वो तेल से आए, शुगर से आए, वे प्रोटीन से आए, अगर आप सरप्लस में हो, आप एक्सेसिव कैलोरीज एज फैट स्टोर करोगे एंड उसके साथ आएंगी आपकी बीमारियां। अब लिवर के लिए इस भाई ने जो स्टडी यूज करी है वो एक रैट स्टडी है। उसमें क्या हुआ था, हाई लेवल्स ऑफ फ्रक्टोज जो फ्रूट से मिलता है वो दिया गया था, जिसकी ये तारीफें कर रहे थे थोड़ी देर पहले। स्टडी में खुद बताया गया कि कैसे फैट्स और शुगर्स को कंबाइन करके ये डाइट बनाई गई थी रैट्स के लिए, जिससे उनके अंदर इफेक्ट्स देखे गए, स्पेशली लिवर पे। उसके अलावा एक रैट स्टडी और है जिसमें सुक्रोज जो एक्चुअल टेबल शुगर होती है उससे अच्छे इफेक्ट्स देखे गए चूहों में। तो कौन सी स्टडी मानोगे आप? उसके अलावा ध्रुव भाई को डायबिटीज की जीरो नॉलेज है, वो भी क्लियर हो गया। इन्होंने बोला कि शुगर खाने से आपको डायबिटीज हो जाएगी। क्यों ध्रुव भाई? क्योंकि इंडिया में डायबिटीज को शुगर की बीमारी बोलते हैं। छोटी बच्ची हो क्या? पैनक्रियास को जब इंसुलिन बनाने में प्रॉब्लम होती है ना, तब होता है टाइप 2 डायबिटीज। क्लियरली देखा गया है कि शुगर डायरेक्टली डायबिटीज नहीं कराती। ओवरवेट होना, जेनेटिक्स एंड और चीजें जो होती हैं उनसे डायबिटीज होता है। फनी लगा? diabetes.org का आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हो। वैसे ही आप लोगों को गोरे बहुत पसंद आते हैं। शुगर के बारे में सबसे खतरनाक बात यह है कि आप इससे ठीक उसी तरीके से एडिक्टेड हो सकते हो जिस तरीके से लोग ड्रग्स से एडिक्टेड होते हैं। तो बेसिकली इस भाई ने अभी एक साइकोएक्टिव ड्रग को शुगर से रिलेट कर दिया। एक फालतू सी स्टडी ढूंढ के थोड़ा असली में पढ़ लेता तो उसको देख जाता कि कितने लोगों ने इस स्टडी को डिबंक किया है। फिर से कर देता। तो आपकी बॉडी में डोपामिनर्जिक सिस्टम होता है जो डोपामिन रिलीज करता है, आपका रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट करता है। जब आप सर्टेन ड्रग्स लेते हो, शॉपिंग करते हो, हाई कैलोरीज खाते हो, तब ये रिलीज होता है और आपको बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ शुगर से नहीं। एंड अगर आपको डराने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा होता भाई, तो पूरी स्टडी देख के आपको बताता कि कैसे शुगर के अंदर जो स्पाइक होता है डोपामीन का वर्सेस कोकेन के अंदर जो स्पाइक होता है, वो दोनों बहुत अलग होते हैं। शुगर से टेम्पररी चेंज होता है आपके अंदर, वेयरएज अगर आप कोई ड्रग लेते हो वो लंबे टाइम तक अब्यूज करने पे परमानेंट चेंजेस बनने लगते हैं एंड आप एक्चुअल एडिक्ट बन जाते हो। बहुत अलग चीजें हैं दोनों। बट क्या हो गया, ऑडियंस थोड़ी जाके चेक करेगी, डराने के लिए कुछ भी बोल दो। तो शुगर इतनी गंदी है, डाइट कोक का क्या, वो तो अच्छी होगी। ऐसे कैसे? अभी तो वीडियो स्टार्ट हुआ है, अभी तो ये भाई साहब और डराएंगे आपको। शुगर ओवरडोज की बात बाकी देशों में कई समय से चलने लग रही है। यही रीजन है कि साल 1964 में पेप्सिको ने डाइट पेप्सी लॉन्च करी थी और कोका कोला ने साल 1982 में डाइट कोक लॉन्च करी। इन दोनों डाइट वर्जन्स में सॉफ्ट ड्रिंक्स के 0 कैलोरीज हैं और 0 एडेड शुगर है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ ये सेफ टू ड्रिंक है? इन डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एस्पर्टेम, सैचरिन और सुक्रालोस। और इन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की दोस्तों एक बड़ी कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री रही है। कई ऐसी स्टडीज करी गई हैं जिन्होंने इन्हें कैंसर से लिंक किया था, जिसकी वजह से कई जगहों पर इन्हें बैन भी कर दिया गया था। लेकिन कुछ ऐसी भी स्टडीज करी गई हैं कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जिन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई कैंसर लिंक नहीं पाया गया। ये लो, सीधा कैंसर पे आ गया भाई। एक लेटेस्ट स्टडी जो सिर्फ आज से 5 महीने पहले करी गई थी, 24 मार्च 2022 को फ्रांस में करी गई थी। ये 1 लाख एडल्ट्स पर 7-8 सालों के लिए इन्होंने देखा कि कोई इफेक्ट आ रहा है लोगों में कि नहीं। तो इन्होंने पाया कि एस्पर्टेम से एक्चुअली में कैंसर का रिस्क बढ़ता है। अगर आप तो जिस स्टडी की ये बात कर रहे हैं जिसमें 7-8 साल के लिए लोगों को टेस्ट किया गया था, वो आपकी स्क्रीन पे है। अब इस भाई ने तो कंक्लूड कर दिया कि एस्पर्टेम से कैंसर बढ़ता है, बट आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देना तो इनका जॉब है। कार्सिनोजेंस या कैंसर कॉजिंग एजेंट्स के 4 ग्रुप्स होते हैं। पहला ग्रुप कंफर्म्ड कार्सिनोजेंस, जैसे आपका प्रोसेस्ड मीट होता है जिसपे अच्छा खासा एविडेंस है कैंसर कॉज करने का। सेकंड ग्रुप में पहले पार्ट में आते हैं प्रोबेबली कार्सिनोजेनिक, जिसके अंदर आता है रेड मीट जिसपे ज्यादा एविडेंस नहीं है। एंड सेकंड ग्रुप का सेकंड पार्ट अगर आप देखो जो पॉसिबली कार्सिनोजेनिक होता है, उसमें आता है आपका एस्पर्टेम, एलोवेरा, कैफीन एंड आपके फोन से आते हुए जो सिग्नल्स होते हैं वो। मतलब एविडेंस बहुत कम है एंड कोई कंक्लूजन नहीं है अभी तक। ये स्टडी दिखाते हुए राठी जी ने बहुत प्राउडली, बहुत कॉन्फिडेंटली बताया कि कैसे एस्पर्टेम से कैंसर होता है। पर लगता है इनको स्टडी पढ़नी आई नहीं और ना ही इनकी ऑडियंस ने डबल चेक किया। फिर यही लोग भक्त कर रहे होते हैं जो यूट्यूबर के अंधे फॉलोअर हैं। शर्म करो। ये बस शुरुआत है दोस्तों, एक एक करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि और क्या क्या चीजें इनके अंदर डली हुई हैं। शुरुआत मुझे लगा खत्म होने वाला है, बट सॉरी गाइस, आई थिंक आपको इसको थोड़ा सा और झेलना पड़ेगा, थोड़ा सा और टॉलरेट करना पड़ेगा। अब ये फूड कलर की बात पे आपको डराने वाले हैं, बट मैं उसको आपके लिए डिबंक करूंगा।
एंड में आपको बताऊंगा कि आपको कोला पीनी है कि नहीं, किस चीज से दूर रहना है एंड क्या आप कंज्यूम कर सकते हो। मैं अनबायस्ड होके बताऊंगा, डराने के लिए नहीं। अगला खतरनाक इंग्रेडिएंट जो इनके अंदर डला हुआ है वो है कैरेमल। एक्चुअली में पेप्सी और कोका कोला का जो आप डार्क ब्राउन ब्लैक कलर देखते हैं ये आता है कैरेमल से। और 2012 के आपको कई न्यूज आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो कैरेमल को कैंसर से लिंक करते हैं। कैरेमल है क्या चीज वैसे? बेसिकली चीनी को जलाना हुआ है। शुगर को हीट किया जाता है अमोनिया और सल्फाइड्स के साथ। ऐसा करने से एक बाय प्रोडक्ट निकलता है 4-MI, 4 मिथाइल इमिडाजोल। कई स्टडीज ने इसे कैंसर से लिंक किया है और कैलिफोर्निया स्टेट में इसे कार्सिनोजेन लिस्ट किया जाता है। वहां का कानून कहता है कि इस कार्सिनोजेन की मात्रा किसी भी खाने में, पीने की चीज में अगर 29 माइक्रोग्राम से ज्यादा है तो अलाउड नहीं है, लेकिन 29 माइक्रोग्राम से कम अलाउड है। पहले 4-MI की बात करते हैं जो फूड कलरिंग कैरेमल से बनता है। स्टडी जो कोट कर रहे हैं भाई साहब, इन्होंने ये तो बताया नहीं कि वो रैट्स के ऊपर करी गई थी। सबसे बड़ी बात, उन रैट्स को एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ 4-MI दिए गए थे जो आप इस लाइफ में कंज्यूम नहीं कर रहे हो। इतना ही नहीं, रैट स्टडीज डायरेक्टली ह्यूमंस पे अप्लाई नहीं होती। उसके अलावा इसको भी प्रोबेबल कार्सिनोजेन में ऐड किया गया है लिस्ट में। मतलब अब आप में से ज्यादा मिरिंडा evidence नहीं फैंटा है। पीने वाले लोग सोचेंगे चलो बाल बाल बच गए, हमारे लिए अच्छा है, गुड न्यूज की हमारी ड्रिंक्स में काला रंग नहीं डला हुआ। तो अगली चीज आप लोगों के लिए, तुक्का खत्म नहीं होता बे। ये मिरिंडा और फैंटा जैसी ड्रिंक्स में ऑरेंज कलर कहाँ से आता है? अब आता है ये भाई आपकी फैंटा और मिरिंडा की कलरिंग में, एंड ये आपको बड़े बड़े वर्ड से डराएगा। ये लोग एक सिंथेटिक फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं जिसका कोड नेम है E110। इसे सनसेट येलो FCF करके भी बुलाया जाता है और इसका केमिकल नेम है डायसोडियम 6 हाइड्रोक्सी 5,4 सल्फोफिनाइल आजो 2 नैफ्थलीन सल्फोनेट। चिंता मत कीजिए, एग्जाम में नहीं आएगा। साल 1973 में ही एक पीडियाट्रिक थे बेंजामिन फाइनगोल्ड। इन्होंने पाया कि आर्टिफिशियल फूड फ्लेवर्स जो है उनकी वजह से बच्चों में हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलती है। बच्चों की अटेंशन पर भी फर्क पड़ता है। 2,000 years later. साल 2000 में नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन जैसे देशों ने इस सनसेट येलो FCF को बैन कर दिया था। सो इस भाई ने विकिपीडिया खोला, सबसे पहला पार्ट पढ़ा आप लोगों के लिए, सोचा इससे डरा दूंगा, व्यूज आ जाएंगे। उसके एकदम नीचे 2009 में जो यूरोप ने इसको फिर से टेस्ट करके अपनी लिस्ट में से हटा के नॉर्मल बोल दिया था, वो कौन बताएगा? वो तो नहीं बताया इन भाई ने, वरना व्यूज कैसे आते डराए बिना। बड़ी चालाक हैं कंपनीज, हर देश में पैसे स्पेंड करती हैं कोर्ट केसेस फाइट करने के लिए। कंपनीज हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती हैं, ना कि लोगों की हेल्थ के बारे में। अब ये बात बिल्कुल सही बोली इस भाई ने, बड़े ब्रांड्स को आपकी कोई फिक्र नहीं है। ये बेशर्मों की तरह अपने लॉ सूट्स पे पैसे लगाते हैं, ये नहीं कि अपना प्रोडक्ट ठीक कर लें। आपको पता है किसकी बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद 5-6 बड़े बड़े और वर्ड्स लेके ये भाई आपको डराने की कोशिश करता है, बट मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चूज करके आपके लिए अच्छे से रिसर्च करके उनको काउंटर किया है। एंड में ये बोलते हैं कि अगली बारी कोई गेस्ट आपके घर में आता है, आप उन्हें ये ड्रिंक ऑफर करते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं, भाई साहब क्या आप पीना चाहेंगे पानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड डला है और साथ में ढेर सारी चीनी है, अलॉन्ग विद आर्टिफिशियल कलर्स जैसे कि कैरेमल जिसकी वजह से ब्राउन कलर आता है, साथ में प्रिजर्वेटिव्स लाइक सोडियम बेंजोएट और एसिडिटी रेगुलेटर्स लाइक सोडियम सिट्रेट और स्टेबलाइजर जिसमें डले हुए हैं स्टार्च सोडियम ऑक्टेनाइल सल्फोनेट, whose regular intake has been reported to increase the risk of obesity, diabetes, osteoporosis, dental corrosion, hypertension and other ailments. अरे कहना क्या चाहते हो? मैं बताता हूँ क्या कहना चाहते हैं। ये बड़े बड़े वर्ड यूज करते हैं सिर्फ आपको डराने के लिए। क्यों डराते हैं आपको? क्योंकि जब आप डरते हो, आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स को बचाने की कोशिश करोगे, आप उनको ये वीडियो भेजोगे, बोलोगे भाई तू इतनी कोक पीता है, बच के रहे, वो आगे अपने 10 दोस्तों को भेजेगा, आप हल्ला मचाओगे, ट्वीट करोगे, एंड में व्यूज और लाइक्स मिलेंगे हमारे राठी भाई को। ऐसे वायरल होते हैं। एंड इनके डाइट वर्जन, बिल्कुल उनसे भी डरने की जरूरत नहीं है आपको। अगर इनके एक्चुअल साइड इफेक्ट्स देखने हैं आपको, 12, 15, 20 कैंस रोज पियो, तब जाके ऐसा दिखेगा। आई होप इतना कोई नहीं पीता। अब कैंसर, डायबिटीज, हार्ट फेल, लिवर, लंग्स, किडनी, जो भी बातें करी हैं इस भाई ने इतनी बड़ी बड़ी, उसके ऊपर ज्यादा स्टडीज नहीं है, उससे भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, एक चीज याद रखना, इसको लिमिट करके रखना। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस पे ज्यादा स्टडीज नहीं है अभी तक। अभी की स्टडीज ये बोलती हैं कि आप सेफ हो, बट ये नहीं पता 10 साल बाद जो स्टडी आएंगी उनमें क्या होगा। हर चीज को लिमिट में लेना चाहिए, बिकॉज इवन वाटर हैज साइड इफेक्ट्स अगर आप बहुत ज्यादा पी लो तो ये केमिकल्स तो फिर नेक्स्ट लेवल ही होते हैं। अब बात सही बोली इन्होंने कि पानी बेस्ट ड्रिंक है आपके लिए, बट लोग और चीजें क्यों पीते हैं?
हाइड्रेशन के लिए जो लोग ज्यादा पानी नहीं पी पाते, वो नींबू पानी पीते हैं, कॉफी पीते हैं, डाइट कोक पीते हैं, जूसेस पीते हैं। फिर ऐसे लोग आते हैं बहुत सारी रीच लेके अपनी, बहुत सारे लोग इनके वीडियोस देखते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब देखो, डाइट सोडा, डाइट कोक, कोक, रेगुलर कोक, माउंटेन ड्यू, ये सब मैं भी सजेस्ट नहीं करता इतना ज्यादा, बट मेरा एम ये है कि बिना बात के डरा के व्यूज लेने का कोई फायदा नहीं है। अब लोग लिखेंगे तो वीडियो बनाया ही क्यों? इसलिए कि आप लोगों को सच देखे कि कैसे बड़े यूट्यूबर्स आपको बेवकूफ बनाते हैं। आपको देखे कि कैसे आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देके आपको डराया जाता है। अंधों की तरह सब कुछ ना मानो एंड खुद भी पढ़ाई करो। ऐसे लोग आएंगे जाएंगे, आपको व्यूज और लाइक्स के लिए लूटेंगे, अपने कोर्सेज बेचेंगे, बट आप कब तक वेट करोगे ऐसे लोगों की आपको बचाने के लिए? कभी अपने हीरो बनो, अपने आप को बचाओ। और बात रही ध्रुव राठी की, तो ऐसे छोटे से टॉपिक पे आपको इतना डरा दिया बंदे ने, सोचो पॉलिटिक्स के लिए क्या क्या बोलता होगा ये आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के साथ। समझ रहे हो? चलो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और लाइक बटन दबा दो। एंड इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, क्लब हाउस, स्पॉटिफाई, जो भी लिंक्स चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आ जाओ, बात करते हैं। ऐसे कचरे से बच के रहो। बी सेफ, लव यू गाइज।